नमस्कार दोस्तों। आज उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है और सुबह 10 बजे से वोटिंग भी शुरू हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पहला वोट डाल चुके हैं दोस्तों। अब सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक ये पूरी वोटिंग की प्रक्रिया होगी दोस्तों। लेकिन यकीन मानिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव की वोटिंग से ठीक एक रात पहले दोस्तों राजनीति का खेल पूरी तरीके से उलझा हुआ नजर आया। और ये दो तस्वीरें मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं, जो निकल करके आ रही हैं, इसके पीछे का क्या समीकरण है जिससे राजनीतिक गलियारों में लगातार हलचल तेज होती जा रही है। पहला तस्वीर जो है दोस्तों, इंडिया गठबंधन के खेमे से आ रही है। दो पार्टियां और इंडिया के साथ, इंडिया अलायंस के साथ जुड़ चुकी हैं दोस्तों। जिसमें पहला नाम है हनुमान बेनीवाल साहब का, जो कि राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के खुद के ही मालिक हैं, सर्वे सर्वा हैं और वो खुद ही सांसद हैं। और दूसरी जो पार्टी है वो है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी। जी हां दोस्तों, इन दोनों पार्टियों के जो सांसद हैं, जो कि खुद ही सांसद है, एक एक ही सांसद हैं, उन्होंने सपोर्ट कर दिया है इंडिया अलायंस को, यानी बी सुदर्शन रेड्डी साहब को सपोर्ट कर दिया है ना, बल्कि सपोर्ट किया है, बल्कि आप देखेंगे कि किस तरीके से वीडियो में वो संविधान की कॉपी देते हुए नजर आ रहे थे दोस्तों। सोच रहे होंगे कि एक एक सांसद क्या कर लेंगे दोस्तों। कभी कभी राजनीति के अंदर में एक एक सांसद जो है, जो उनकी जो तीर होती है, अच्छे अच्छे सुरमों को जो है धाराशाही कर देता है। दूसरी तस्वीर जो दोस्तों निकल करके आई वो है पंजाब से लेकर के। दोस्तों आपको पता है कि पंजाब में बाढ़ है, मदद नहीं मिल रही है और उधर अकाली दल ने साफ तौर पर कह दिया है कि भैया हम भी चुनाव से जो है एहतियात बरतेंगे, हम भी चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, यानी वोट ही नहीं डालेंगे दोस्तों। अब दोस्तों समझिए कि पहले भी बीजेडी बाहर हो गई, बीआरएस बाहर हो गई और अब अकाली दल, ये तीन दल जो है बाहर हो गए दोस्तों, यानी तीन बड़े साथियों ने ही साथ छोड़ दिया है एनडीए का दोस्तों। अब सवाल उठ रहा है कि जिनको दोस्ती निभानी चाहिए थी वो अब दूर जा रहे हैं और जिनको डराना था वो अब अकड़ दिखा रहे हैं दोस्तों। इधर इंडिया अलायंस जो है दोस्तों बड़े इम्तिनान से जो है बैठ करके ये सब कुछ देखा जा रहा है और देखा जा रहा है, समीकरण बनाए जा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि इंडिया अलायंस को सब पता है कि ये चुनाव जीत हार का है ही नहीं। उनका असली मकसद है दोस्तों कि बीजेपी की एकता पर जो है, बीजेपी की एकता पर सवाल खड़ा करना है कि भैया प्रधानमंत्री मोदी जी की पकड़ कमजोर हो गई है, गृह मंत्री अमित शाह जी की जो पकड़ है वो कमजोर हो चुकी है, तो जो नेतृत्व है उन पर सवाल खड़ा करना है दोस्तों। अब जरा सोचिए दोस्तों कि बीजेपी की तैयारियां कुछ इस कदर हैं कि आप देखेंगे तो कहेंगे कि वाकई में डर इस कदर सता रहा है कि ये सब कुछ करना पड़ रहा है। कल रात दोस्तों 9 बजे पीएम मोदी ने सभी सांसदों को लेकर के मीटिंग बुलाई। मीटिंग में बातचीत करते हैं, तमाम तरीकों की चर्चाएं होती हैं। पहले कहा जा रहा था कि ये डिनर होगा, फिर डिनर को जो है कैंसिल कर दिया जाता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये जो है कैंसिल करने के पीछे कुछ और वजह होगी, बाढ़ बताया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ सांसदों ने आने से मना कर दिया होगा, जिसकी किरकिरी पहले ही हो जाती। शायद इस वजह से जो है ये पूरा जो है नए तरीके से आकर के इसको कैंसिल करना पड़ा दोस्तों। खैर मीटिंग तो हुई है और दोस्तों सवाल यहां पर यह है कि 10 टीमें बना दी गई हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, 10 टीमें बना दी गई हैं, जिसमें पीयूष गोयल हैं, प्रहलाद जोशी साहब हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, खट्टर साहब हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं। मतलब हर मंत्री को, सांसदों को बुलाया जाए, किस तरीके से नाश्ता करवाना है और किस तरीके से है उनके वोटिंग के लिए प्रस्तावित करना है, भैया ठीक है अब आपने नाश्ता कर लिया, किस तरीके से लुभाना है, यह पूरी प्रक्रिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 10 टीम को लगा दिया है दोस्तों। अब आप बताइए कि यह चुनाव कराया जा रहा है या क्या कराने की तैयारी चल रही है। तो दोस्तों असलियत यही है कि मोदी जी को डर बाहरियों से ज्यादा जो है अपने ही घर के अंदर से लग रहा है और आरएसएस सवाल उठा रहा है। गडकरी को किनारे किए जा रहे हैं, राजू प्रताप रूडी जैसे नेता भी पार्टी के अंदरूनी कैमरे पर आकर के सब कुछ सच उगल रहे हैं दोस्तों। मतलब दोस्तों उपराष्ट्रपति चुनाव अब सिर्फ औपचारिकता का नहीं रह गया है, बल्कि यह बन गया है लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट आपको पता होगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सबको पता है कि किस तरीके से लिटमस टेस्ट का क्या उपयोग होता है और वो क्यों किया जाता है। तो ये लिटमस जो टेस्ट है वो बीजेपी की एकजुटता को लेकर के है, एनडीए की एकजुटता को लेकर के है, बीजेपी की पकड़ को लेकर के है और साथ ही साथ मोदी जी की और अमित शाह जी की जो साख है उसका भी ये लिटमस टेस्ट है दोस्तों। अब सवाल है कि क्या इस बार क्रॉस वोटिंग सच में बीजेपी के अंदर से होगी? क्या सहयोगियों का भरोसा लगातार टूट रहा है और इसी वजह से राजनीतिक तूफान आने के संकेत हैं? और क्या विपक्ष सही कह रहा है कि अब की बार मुकाबला जीत हार का है ही नहीं, अब की बार मुकाबला जो है वो भरोसे का है दोस्तों? अब दोस्तों वोटिंग तो शुरू हो चुकी है।
सुबह 10 बजे से शुरुआत हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले ही वोटिंग दे करके जो है एक मैसेज दिया है, संदेश दे दिया है कि भैया आइए जल्दी जल्दी वोट दीजिए। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरीके से 10 टीम तैयार कर दी गई है कि कैसे पहले भैया जो सांसद जा रहे हैं उनको अपने घर पे बुलाइए, उनको चाय नाश्ता डिनर जो करना है उनको कराइए, उसके बाद जो है वोटिंग के लिए भेजिए या फिर उनको ट्रेनिंग दिलवाइए कि कोई वोट पिछले बार की तरह खराब ना हो जाए। खराब ना हो जाए तो उसकी ट्रेनिंग दिलाइए, किस तरीके से मुहर लगाना है, किस तरीके से जो है उसको फोल्ड करना है, किस तरीके से बॉक्स में डालना है, ये सब कुछ। खैर दोस्तों, ये पूरी प्रक्रिया शाम को 5 बजे तक चलेगा। अब सोचिए दोस्तों कि शाम को 5 बजे तक चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी पहले ही वोट दे चुके हैं और जब वो वोट दे चुके हैं दोस्तों, तो सोचिए कि कितना अच्छा खासा वक्त, एक तो टीम लगा दी गई है, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी फ्री हो चुके हैं। अब अच्छा खासा वक्त आज के दिन जो सबसे अहम दिन है वो एनडीए के लिए बच पा रहा है, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, गुजरात लॉबी के लिए बच पा रहा है कि किस तरीके से अपने ही सांसदों को समझाया बुझाया जा सके कि भैया ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा परीक्षा है, ये मेरा टेस्ट है। इस वजह से क्योंकि हाल ही के समय में बिहार चुनाव होने जा रहा है, अगर मेरी साख पर, अगर मेरी इज्जत पर अगर आंच आती है तो फिर बिहार चुनाव में बहुत भारी फजियत हो जाएगा। तो इसीलिए अब पूरा समय है, वक्त ही वक्त बचा है दोस्तों। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो तैयारियों में लगे थे, पिछले 10 दिन से जो तैयारियों में लगे थे, क्या लगता है कि उस तैयारियों में खरे उतर पाएंगे और क्या अपनी इज्जत, अपनी साख पूरी गुजरात लॉबी बचा पाएगी? आप सभी के ऊपर सवाल है दोस्तों, क्योंकि 3 बड़े सहयोगियों ने शायद साथ छोड़ दिया है, वोटिंग करने से ही मना कर दिया है। किस तरीके का डर दिखाया गया, क्या किया गया, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। और साथ ही साथ वो भी बात पता चलेगा क्योंकि आज के बाद जो है दोस्तों, जगदीप धनखड़ साहब भी फ्री हो गए हैं और जगदीप धनखड़ साहब कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके साथ क्या हुआ था, किसका दबाव बनाया गया था, क्या मजबूरियां थी, ऐसा क्या हुआ एकाएक अचानक जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जनता के सामने आ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या लगता है कि आज के चुनाव में क्या होगा? जीत हार तो होगा ही होगा, लेकिन क्या मोदी जी की साख बचेगी? इज्जत पर जो दाव लगा है वो क्या बच पाएगा? बहुत सारे सवाल हैं, आप अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्पो न्यूज। धन्यवाद।